हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रूम विद किरण सचिन। और आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं टीवीएस का रेडर 125 सीसी की मोटरसाइकिल। स्टार्ट करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के साथ। तो ये वाली जो मोटरसाइकिल है वो 125 सीसी की है एंड 11 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। टीवीएस का जो रेडर मोटरसाइकिल है वो एयर एंड ऑयल कूल्ड है। ये 3 वॉल्व है और 5 गियर्स है इसमें। और सबसे बेस्ट चीज़ है इसका जो वेट है वो है 123 kg। तो कोई भी शॉर्ट राइडर एज वेल एज टॉल राइडर्स इसको बहुत कंफर्टेबली राइड कर सकता है। एंड अगेन दिस ब्यूटिफुल, आई मीन ये वाली जो बाइक है वो इतनी ज़्यादा स्टाइलिश और अच्छी दिखती है। इट इज़ लाइक रियली वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप कलर देखोगे बाइक का या फिर आप ये स्टांस देखोगे इस बाइक का तो इट्स लाइक वेरी स्टाइलिश एंड ब्यूटीफुल लुकिंग मोटरसाइकिल। हेडलाइट और टेल लाइट जो है वो एलईडी है और इसका जो फ्यूल टैंक का कैपेसिटी है वो 10 लीटर्स का है। दैट मीन्स अगर आप 10 लीटर्स का पेट्रोल इसमें भरा रहे हो तो माइलेज इसमें फैंटास्टिक मिलेगी बिकॉज इट्स 125 सीसी का मोटरसाइकिल एंड द माइलेज इज़ फैंटाबुलस। आई मीन ये सारी जो भी लोअर सीसी की बाइक्स होती है ना उसमें माइलेज जो होती है इट्स द बेस्ट थिंग। इसका जो फ्रंट का सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और पीछे का जो रेयर सस्पेंशन है वो मोनोशॉक सस्पेंशन है। इसका अगर हम लोग सीट के बारे में बात करेंगे तो सीट जो अपना पिलियन के लिए सीट है और जो राइडर के लिए सीट है वो अलग अलग है। दैट मीन्स दोनों को बहुत कंफर्ट रहेगा ड्यूरिंग लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग। टीवीएस रेडर में टीवीएस इंटेलिगो टेक्नोलॉजी है जिससे इसकी जो स्टार्ट होती है वो बहुत स्मूथ होती है और बहुत साइलेंट स्टार्ट होती है। द वॉइस ऑफ दिस, आई मीन इसका एग्जॉस्ट नोट इज सो सूदिंग टू योर ईयर्स कि आप ये कंटिन्यूसली ऑल डे लॉन्ग चला सकते हो। सो नाउ लेट्स हियर द एग्जॉस्ट नोट ऑफ दिस ब्यूटीफुल बाइक। तो सबसे पहले अगर मैं इसको ऐसा चालू करने का कोशिश करूंगी तो ये चालू नहीं होने वाली है बिकॉज ऑफ कोर्स साइड स्टैंड उठाना है आपको। एंड नाउ हियर वी गो। और इसकी जो स्टार्ट हुई वो कितनी स्मूथ हुई आपने देखा। मैं बंद करके फिर से आपको बताती हूँ, ठीक है। इसकी स्टार्ट ध्यान देना गाइस। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। वो अचानक से ऐसा इंसान को जगह नहीं देगा वैसा टाइप करनी है, सो दैट्स गुड थिंग। सेकेंड चीज़, इसमें ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप भी है। जब आप सिग्नल पे खड़े रहते हो या फिर आपकी गाड़ी जो है वो आइडल कंडीशन में खड़ी होती है तो उस टाइम पर वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है सो दैट आपका जो फ्यूल यूटिलाइजेशन है वो अच्छे से हो और आपको माइलेज बहुत अच्छी मिले। Somebody who is 5'7" वो जब इस बाइक पे बैठेगा तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली बैठेगा। और इसकी जो वेट है 123 kg गाइज, दैट्स द बेस्ट थिंग। तो अगर ये मैं बैठती हूँ तो मेरा दोनों पैर जो है वो फ्लैट फुट है तो कोई भी टेंशन नहीं होगी अपन को। पहली चीज़ वो। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये बाइक को चला कर देखनी चाहिए और फिर आपको इसकी और भी ज़्यादा जो भी फंक्शन है, जो भी स्पेसिफिकेशंस है वो बतानी चाहिए कि हमें राइड कर कर ये बाइक कैसी लगी। सो आई थिंक लेट्स गो और हम लोग सचिन को बोलेंगे कि उसका टेक क्या है इस बाइक के बारे में। दिस इज़ द टीवीएस रेडर। ये ब्यूटीफुल बैकग्राउंड के साथ है और इसको मैं चला के आपको मेरा जो भी इसके साथ जो भी राइड होने वाला है उसका मैं एक छोटा सा रिव्यू या ओवरव्यू दिखाने वाला हूँ। अगर ये साइड स्टैंड अगर डाउन है और मैंने स्टार्ट किया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, विच इज़ एन एक्सीलेंट फंक्शन। तो यहाँ से अभी निकलते हैं और मैं आपको इसकी छोटी छोटी चीज़ें बताते जाऊँगा कि क्या है क्या नहीं है। दिस हैज़ गॉट दिस ब्यूटीफुल कंसोल विच गिव्स ऑलमोस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन। यहाँ पे फ्यूल दिख रहा है आपको, 3 लाइंस दिख रही है यहाँ पे। इको मोड में है। इफ़ वी चेंज इट टू पावर मोड ये ऑटोमेटिकली स्विच होगा पावर मोड में। ये ट्रिप हो गया। देन दिस इज़ रेंज दिखा देगा। ये 216 किलोमीटर का रेंज है विथ दिस 3 लाइंस। देन एवरेज 43 किलोमीटर का एवरेज दे रहा है, विच मतलब अभी काफ़ी टाइम से सिटी में चला रहा हूँ। ऑब्वियसली हाईवे पे जाएंगे तो ज़्यादा एवरेज आ जाएगा। एंड यू गॉट दिस आरपीएम मीटर है मस्त, 12,000 आरपीएम तक का है। ये मैं काफ़ी बार बंद चालू कर रहा हूँ क्योंकि ये किल स्विच बटन होता है, बट दिस इज़ नॉट किल स्विच। इको एंड पावर मोड वाला है, तो यू हैव टू गेट यूज्ड टू। तो गाड़ी स्टार्ट सिर्फ की से ही होगी और बंद भी की से ही होगी, तो देयर इज नो किल स्विच बटन। सो इसमें आपको टाइमिंग भी दिख रहा है एंड कम्स विद दिस टीवीएस का फैंटास्टिक लोगो एज वेल। फ्रंट में डिस्क है, रेयर में आपको ड्रम ब्रेक्स है एंड दीज आर एक्सलेंट। आई एम अवेयर ऑफ दिस मिरर्स। ये अपाचे में भी आई थिंक सेम मिरर्स आता है। सो
दिस थिंग इज़ गुड। TVS वी हैव रिडन 200 भी चलाया हुआ है, उसका भी एग्जॉस्ट बहुत अच्छा है। एंड ये रेडर, तो दे आर शेयरिंग सिमिलर पैटर्न्स विच इज़ रियली गुड, मतलब सिमिलर मिरर्स वो लोग हायर सीसी के बाइक्स के भी इसमें यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ रियली नाइस। यहाँ पे आपको USB भी है, ग्लव के साथ ओपन नहीं हो रहा है वो। सो विदाउट ग्लव आप अपना चार्जर का केबल डाल सकते हो, या आपको इसमें चार्जिंग केबल डाल के टैंक बैग के ऊपर आप रख सकते हो। और अगर आपके पास टैंक बैग नहीं है तो यहाँ पे माउंट वगैरह लगाने के लिए भी आपके पास फैसिलिटी है, मोबाइल माउंट लगा सकते हो। एंड देन आप अपना फ़ोन्स या पावर बैंक आप चार्ज कर सकते हो। तो नाउ लेट्स राइड दिस मोटरसाइकिल एंड लेट्स सी कि कैसे। अभी मैं फ़िलहाल इको मोड में राइड करूँगा, एंड देन वाइल कमिंग बैक मैं पावर मोड में राइड करूँगा, तो आपको बता सकता हूँ कि कैसा है। तो साउंड तो बहुत मस्त है। नाइस। क्वाइट नाइस। 80 kmph पे भी कुछ वाइब्रेशंस वगैरह है नहीं है गाड़ी में, विच इज़ रियली नाइस। आई एम जस्ट फ्लाइंग दिस मोटरसाइकिल 87, 80। आप इस पे आपके जो टॉप स्पीड है वो भी रिकॉर्ड कर सकते हो। अभी 90 पे हूँ तो थोड़ा सा वाइब्रेशंस है फुटरेस्ट पे, बट ये गाड़ी इतना कोई हाई स्पीड पे चलाने नहीं वाला है। ब्रेक्स आर रियली नाइस। मैं अभी 70 पे ब्रेक कर रहा हूँ, फ्रंट ब्रेक बहुत सही ब्रेकिंग फीडबैक है। आई नो TVS मेक्स रियली गुड ब्रेक्स, एंड फ्रंट में डिस्क होने की वजह से वो ब्रेक का बहुत फील अच्छा है। और रेयर का भी फीडबैक काफ़ी अच्छा है, ड्रम ब्रेक होते हुए भी। बेस्ट पार्ट इसका एग्जॉस्ट नोट है। एग्जॉस्ट की वजह से आप इसको चलाने का मन करता है, रेव करने का मन करता है। तो ये था मेरा इको मोड में फीडबैक। अभी लेट्स सी पावर मोड। अभी मैं U-टर्न लूँगा और पावर मोड में डालूँगा ये वाला बटन स्विच करके, एंड देन विल सी पावर मोड में कैसी बाइक बिहेव करती है। एंड लाइट मोटरसाइकिल होने की वजह से ना आपको डेली कम्यूट के लिए, ट्रैफिक में, ये ऐसे पॉट होल्स के लिए बहुत सही है। टायर्स का साइज़ भी डिसेंट है, फ्रंट में 90 का है एंड रेयर में आपको 100 क्रॉस सेक्शन का टायर है। सो क्वाइट ब्रॉड टायर्स एज पर द बाइक, एंड लाइट वेट मोटरसाइकिल है। सो आई पुट दिस ऑन पावर मोड, लेट्स सी व्हाट पावर मोड डज इट। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग इस पावर मोड में मेरे को कुछ एकदम ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं, बट देयर स्लाइटली मोर पावर एट एवरी गियर। मतलब इनिशियल गियर्स में आपको ज़्यादा अच्छा पावर मिलता है, टॉप एंड साइड में इतना कुछ पावर डिफरेंस है नहीं, बट इट्स ऑलवेज गुड टू हैव टू डिफरेंट थिंग्स। आप जब भी मूड में हो काफ़ी भगाने के तो वो टाइम पे पावर मोड में डाल दो, और अब सिटी में हो आपको माइलेज अच्छा चाहिए, कम्यूटिंग कर रहे तो वो टाइम पे आप इको मोड में डाल के चलाते रहो एंड ज़्यादा माइलेज इससे निकालते रहो। मैं 5'11" हूँ, तो मेरी हाइट ऑलमोस्ट 6 फीट है, तो मेरे हाइट के लिए थोड़ा सा मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि मैं बेंड हो रहा हूँ, बट कम्यूटिंग के लिए आपको कंफर्टेबली चाहिए। हैंडल बार भी काफ़ी वाइड है तो आपको इतना स्ट्रेस नहीं आएगा। दे हैव केप्ट इट क्वाइट, मतलब कम्यूटर एज वेल एज लाइक स्पोर्टी आपको इसमें जो है ना स्टांस दिया हुआ है। गियर शिफ्ट्स आर रियली स्मूथ। सस्पेंशन भी ये गाड़ी का बहुत सही है, मतलब नॉट टू सॉफ्ट नॉट टू हार्ड। अभी ये मैं पॉट होल्स पे चला रहा हूँ तो मुझे इतना जर्क्स नहीं आ रहे हैं। आई एम इंटेंशनली राइडिंग थ्रू द पॉट होल्स, तो अच्छा है। दिस इज़ गुड फैमिली मोटरसाइकिल, हस्बैंड वाइफ या फिर कोई मॉम डैड या फिर कोई बेटा अपने बेटी मम्मी को लेके कहीं पे लेके जाना है कम्यूटिंग के लिए वगैरह एंड ऑल दैट, उसके लिए परफेक्ट मोटरसाइकिल है। पिलियन सीट इज़ ऑल्सो क्वाइट ब्रॉड एंड डेफिनेटली एज वी ऑलवेज से वी डोंट डिफरेंशिएट बिटवीन बाइक्स। तो आपकी बाइक छोटी हो या बड़ी हो, यू कैन टेक दिस बाइक टू एनीवेयर यू वांट। मैनी पीपल कम टू द स्टोर एंड मुझे हमें पूछते हैं कि ये बाइक जाएगी क्या। लास्ट वीक एक बंदे ने पूछा कि ये मेरा अपाचे 310 है और उससे मैं लद्दाख जाने वाला हूँ, तो इज़ इट अ गुड डिसीजन। और ही वाज लाइक, मुझे बोल रहा था कि यू विल जज मी कि मैं अपाचे के साथ में। बोला नहीं यार, अपाचे अच्छी मोटरसाइकिल है।
आप उसके साथ लद्दाख स्पीति कोई भी कर सकते हैं. एज लॉन्ग एज यू आर फिट, यू आर केपेबल इनफ, यू कैन डेफिनेटली डू एनी काइंड ऑफ राइड्स ऑन एनी टाइप ऑफ मोटरसाइकिल्स. उसके यू टर्न्स भी मस्त है. टर्निंग रेडियस इज क्वाइट नाइस ऑन दिस मोटरसाइकिल. हॉर्न भी डिसेंट है, लेकिन आप अगर ऐसे जगह पे रहते जहाँ पे लोग सिर्फ हॉर्न पे विश्वास रखते तो यू विल डेफिनेटली नीड टू चेंज द हॉर्न, क्योंकि थोड़ा सा पीपीपी टाइप्स है, तो यू नीड टू हैव लाउडर हॉर्न. अदरवाइज ऑल इन ऑल एवरीथिंग, मतलब एट दिस प्राइस पॉइंट दिस मोटरसाइकिल इज क्वाइट नाइस. मुझे मज़ा आया ये एग्जॉस्ट नोट के लिए. whoever is going to buy this motorcycle for looks and exhaust. So guys, I've ridden this bike extensively. So after riding this motorcycle for quite some time, I came to the conclusion कि this can be your perfect first motorcycle, या फिर आपको अगर ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा आप चलाते हो तो उसके लिए ये परफेक्ट है, क्योंकि मैनोवरिंग इज सो गुड. यस, एंड लोअर सीसी मतलब जो 100 सीसी वगैरह होती है ना, थोड़ी समटाइम्स इट माइट गेट बोरिंग, बट ये मोटरसाइकिल विल नॉट बी बोरिंग बिकॉज ऑफ इट्स एग्जॉस्ट नोट. जैसे मैंने बोला था, इफ़ एनीवन इज गोइंग टू बाय दिस मोटरसाइकिल, दैट इज़ फॉर द लुक्स, कलर स्कीम एंड द एग्जॉस्ट. मैंने हमेशा सचिन को ये बोला है कि दीज काइंड्स ऑफ वाइब्रेंट कलर्स लुक सो गुड इन वीडियोस एंड पिक्चर्स. It does. Yes. That's all about this video, guys. If you have any more questions about TVS Raider, do drop in your comments. We'll be happy to help you guys and answer all your questions. All your queries, we are all here to help all the bikers. और अगर आपको ये बाइक लेनी है, आपकी एज अ फर्स्ट बाइक है, आपकी सेकेंडरी बाइक, तो डू लेट अस नो. अगर गाइज आप लोग के पास ये बाइक है तो आपको कैसी लगी ये बाइक, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं हमें. पहली चीज़ वो, और दूसरी चीज़ इसकी जो TVS की जो सर्विस सचिन अभी मुझे बता रहा था कि उसका जो सर्विस, they have very good service network all over India and definitely service भी बहुत अच्छी है. So that's the plus point. I think sale is okay, but after sales में जो आपको assistance मिलती है, that's more important. Yes. So I think this bike is go for us. That's all about this video. Always wear a helmet and keep vrooming. कितने टाइम से मैंने होल्ड करके रखा था खांसना और ये आइसक्रीम खाने के नतीजे है सब. आइसक्रीम रात को बाल धोना और आइसक्रीम खाना. मैं दाढ़ी भी नहीं धोता हूँ रात को.